हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू लीलावती क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम बेस्ड है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको उसका आंसर आता है देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो चलिए जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। द टॉपिक इज रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट से एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि साइट्स का क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा। साइट्स से लेकर आप समझ रहे होंगे कि कोई प्लेस होगी, कोई मॉन्यूमेंट होगा या फिर कोई पार्क होगा, इन सब से रिलेटेड बात होगी। लेकिन कुछ लोगों को रामसर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। साथ साथ जिन्हें रामसर का मतलब समझ में आ गया होगा वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम रामसर साइट्स पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम वेटलैंड्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम वेटलैंड्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साइट्स की बात तो समझ में आ गई है, लेकिन जब साइट्स में रामसर जुड़ गया है तो ये साइट्स एक स्पेसिफिक वेटलैंड पर पहुंच चुकी हैं। तो हम वेटलैंड्स की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं और इस साइट से जुड़ा हुआ क्या क्या चीज़ें हैं। वेदर कोई कन्वेंशन है तो वो क्या है, कोई सम्मेलन हुआ है तो उसको क्या है, कैसे कैसे वो हुआ है, कब साइन हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं जो आई हैं इस लिस्ट में और उनकी लोकेशन कहाँ पर है और उन्हें हम एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद करेंगे। स्टेट वाइज हम इनको देखेंगे क्योंकि विन विन सिचुएशन है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये आता है आपको कि किस स्टेट में कौन सी साइट है तो बहुत ही अच्छी आपके लिए बात हो जाती है पेपर में। तो चलिए अब शुरू करते हैं रामसर साइट से समझने के लिए। तो अगर हम रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट क्या है, एक वेटलैंड साइट है जिसे रामसर कन्वेंशन में लिस्टेड कर दिया गया है। तो वो क्या होगी, मेरी रामसर साइट। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको ये बताना है कि रामसर साइट क्या है तो रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसे रामसर कन्वेंशन में डाल दिया गया है और वो क्या बन गई है, मेरी एक रामसर साइट बन चुकी है। तो ये तो बात हुई सिंपल वर्ड्स में रामसर साइट की। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक वेटलैंड और एक रामसर कन्वेंशन। तो चलिए अब इन्हें भी समझ लेते हैं ताकि हमें ओवरव्यू पूरा मिल जाए कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम वेटलैंड की बात करें तो देखिए वेटलैंड क्या है। वेटलैंड एक ह्यूमिड लोलैंड एरिया है, यानी कि कोई भी एक स्वैम्पी एरिया आप कह सकते हैं, एक दलदली क्षेत्र जिसे आप कह सकते हो जो किससे सराउंडेड है, पानी से घिरा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं नेचुरल लेक्स हो गई, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हो गए। तो ये सब क्या बनाते हैं, वेटलैंड्स बनाते हैं। अब क्यों बात कर रहे हैं कि हम वेटलैंड्स की ही क्यों बात कर रहे हैं और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम वेटलैंड्स के लिए एक सम्मेलन हमें करना पड़ गया। ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्यों वेटलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए, व्हाई वेटलैंड्स बिकम सो इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव डन अ कन्वेंशन ओवर इट। तो अगर इसकी बात करें कि हमने इनके ऊपर एक कन्वेंशन ही बना दिया, एक सम्मेलन बना दिया, तो इसलिए क्योंकि वेटलैंड्स क्या हैं, एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर एक स्पीशीज़, चेन ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं फ्लोरा और फौना की। वेरियस डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं जो एक्वेटिक के लिए भी हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं, और ऐसे जानवर या ऐसे स्पीशीज़ भी मिलती हैं जो पानी और लैंड दोनों में रह सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक हॉटस्पॉट है। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो वेटलैंड्स है दे आर गुड एब्जॉर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम इसे फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर सके। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रामसर साइट अगर कहीं पर भी आता है तो आपको क्या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेटलैंड्स पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमें क्या देखना है, इंडिया की साइट्स को देखना है, इंडिया पे फोकस करना है। अगर हम इंडिया की बात करें, देखो रामसर साइट्स इन इंडिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रामसर साइट्स इन इंडिया। अब अगर इंडिया को देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के मैप में अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूं, अगर मैप क्लियर नहीं है तो परेशान मत होइए, जब हम इसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डील आउट करेंगे तो आपको सारी इमेज क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें इंडिया के मैप को तो आप देख रहे होंगे कि जो कंसंट्रेशन है, जो ज़्यादा अगर देखें कि ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं तो वो ज़्यादा नॉर्थ ऑफ इंडिया में पाए जा रहे हैं। एक कंसंट्रेशन यहाँ पर आ रहा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा को लेकर, वहीं दूसरा कहाँ पर आ रहा है, दिस एरिया, यूपी और राजस्थान की हम बात ले सकते हैं। साथ साथ अगर हम साउथ इंडिया की बात करें
तो सिर्फ कोस्टल एरियाज ही हैं जहां पर हमें वेटलैंड्स मिल रहे हैं इंडिया में। मैप से देखकर आपको ये दोनों बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैप देखिए मेरे साथ, पहला क्या था कि दिस पोर्शन जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है वहां पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है इनकी। वहीं दूसरे एरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है, यूपी राजस्थान वाला एरिया। बाद में अगर हम साउथ ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ कोस्टल बाउंड्रीज ही हैं जो क्या कर रही हैं ज़्यादा, या फिर जिनमें साइट्स हैं वेटलैंड की। जहां पर अगर डेक्कन प्लेटो या पठारी क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर ऐसा कोई भी वेटलैंड साइट हमें नहीं मिल रही है। तो ये तो एक ओवरऑल इंडिया की हमने बात देख ली। अब बात करें कि इंडिया में कितनी साइट हैं ऐसी, तो इंडिया में जो रामसर साइट है उनका नंबर आ चुका है 37। दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि इंडिया की 37 साइट्स लिस्टेड हो चुकी हैं रामसर कन्वेंशन में। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को साइन किया था। एक फैक्ट है जिसमें 1 फरवरी आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 फरवरी को हमने क्या मनाते हैं, हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो उससे एक दिन पहले ही आप याद कर सकते हैं इंडिया ने इस सम्मेलन को साइन किया था, लेकिन कब, 1982 में। तो अब ये तो हमने देख लिया कि इंडिया में क्या क्या साइट्स थी। अब अगर हम कुछ डेटा की बात करें, ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। देखो पॉपुलेशन भले ही हो यूपी में, लेकिन रामसर साइट्स भी यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, और वो कितनी है, 7 है। ओके, साथ साथ अगर हम देखें कि कई बार पेपर में पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। अगर कोई वो डायरेक्ट टॉपिक है तो उसमें कि वहाँ पर पहला कौन था और अब लेटेस्ट कौन है। तो अगर हम पहले की बात करें कि रामसर साइट में फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट रामसर साइट जो इंडिया की थी वो चिलिका लेक थी और केवलादेव नेशनल पार्क था। चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये कुछ डाटा है इंडिया को लेकर, जिसमें अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, तो वो क्या है, यूपी। और अगर हम फर्स्ट रामसर साइट की बात करें इंडिया में तो वो क्या है, चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, राजस्थान में। साथ साथ अगर हम कुछ और देखें फैक्ट्स को ही, तो 2 फैक्ट और आते हैं, दैट इज सुंदरबन और रेणुका वेटलैंड। अब अगर हम इंडिया में हमने देख लिया, जैसे हमने वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखा कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स कहाँ पर हैं या फिर सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ पर है वेटलैंड, तो अब अगर हम इंडिया में उसी की रेस्पेक्ट में अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा साइट्स हमने देखी कहाँ पर थी, वो यूपी में है। और अगर सबसे बड़े वेटलैंड की मैं बात करूं या सबसे बड़ी रामसर साइट की हम बात करें तो वो क्या है, सुंदरबंस। बहुत फेमस है, मैनग्रोव्स के लिए जाना जाता है अपने लिए सुंदरबंस, आप जानते ही होंगे। तो जो सुंदरबन वेटलैंड है वो क्या है, लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। वहीं अगर हम सबसे छोटे वेटलैंड की बात करें इंडिया में तो वो क्या है, रेणुका वेटलैंड विच इज हियर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसे इन सबको अभी हम आगे ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर डेटा की बात करें इंडिया में, अगर आपको ओवरऑल एक डेटा बताना है किसी को रामसर साइट्स के बारे में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई यूपी में सबसे ज़्यादा हैं और चिलिका और केवलादेव सबसे पहली रामसर साइट थी। वहीं अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो वो सुंदरबन है और सबसे छोटी कौन सी है, रेणुका वेटलैंड जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अब जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है पेपर में। न्यूज़ में क्यों रहा ये टॉपिक, क्योंकि कुछ नई रामसर साइट्स जोड़ी गई अभी भारत में। और ये किस आप स्टेट में देख सकते हैं, जो हाईलाइटेड स्टेट है यहाँ पर ही कुछ साइट्स जोड़ी गई हैं। वो कौन कौन से हैं, पंजाब है, पहले तो हम स्टेट देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पंजाब है, यूपी और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट थे अभी जिनमें रिसेंटली ही रामसर साइट्स को जोड़ा गया, नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया। अगर हम पंजाब की बात करें तो देखो इसमें नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड और ब्यास वेटलैंड को जोड़ा गया। ब्यास फेमस रिवर है पंजाब के लिए, तो ये सारी इसमें जोड़ी गई पंजाब में साइट्स। अगर यूपी की बात करें तो वो क्या है, सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर सांडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी एंड समन बर्ड सेंचुरी। अभी आप नाम देखिए, जब हम इन्हें स्टेट वाइज देखेंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सारी याद कराऊंगी कि कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी रामसर साइट हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ आप सब। तो चलिए
पंजाब और यूपी की तो बात हो गई। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेट की, जिसमें हमने एक नई रामसर साइट जोड़ी है और वो क्या है, महाराष्ट्र है। और कौन सी साइट जोड़ी गई है, देखिए नांदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, नांदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी। और ध्यान दीजिएगा इस साइट के साथ ही महाराष्ट्र को अपनी पहली रामसर साइट मिल चुकी है। देखिए कहीं पर यूपी में मैक्सिमम साइट्स हो चुकी हैं और कहीं किसी स्टेट में यानी कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कैसी साइट मिली है, पहली रामसर साइट हमें मिल चुकी है और उसका नाम क्या है, नांदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो चुका। आ गए हैं हम अपनी सबसे अच्छी चीज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार चीज पर, वो क्या है, दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स, जिसे हम आसानी से सारे वेटलैंड जितने भी हैं इंडिया में उन्हें याद करेंगे और वो भी कैसे, स्टेट वाइज, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर हम ओवरऑल मैप की इंडिया की देखा था जब अभी हमने, तो हमने देखा था कि जो सबसे पहला कंसंट्रेशन था वो यहीं पर था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और लद्दाख रीजन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन है वेटलैंड्स का। अगर हम बात करें तो शुरू करते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में मेरे साथ पहले ट्रिक देखिएगा और फिर जहाँ जहाँ मैं अपनी फिंगर पॉइंट आउट करूंगी वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारी साइट्स भी क्लियर हो जाएंगी और उसे याद करने की ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं जम्मू और कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कैसे आप याद करेंगे, सुरनसार वुलर होकर जाना। देखिए ट्रिक देखिए एक बार, सुरनसार वुलर होकर जाना, यानी कि सुरनसार का क्या मतलब है, सुरनसार मानसर लेक्स, ओके। वहीं वुलर की बात, वुलर बहुत फेमस लेक है, आप जानते ही हैं। वुलर क्या है, वुलर लेक से मतलब है इसका। साथ साथ होकर का मतलब क्या है, होकेरा वेटलैंड, तो होकर होकेरा वेटलैंड। तो इस पूरी ट्रिक में आपको क्या याद करना है, 3 वेटलैंड्स आपको याद करने हैं और इसी तरह से हम करते करते पूरे 37 साइट्स जो हैं वो याद कर लेंगे। तो चलो जम्मू कश्मीर की पहली 3 हमने याद कर ली हैं, जो क्या क्या है, सुरनसार, वुलर और होकेरा। और कैसे याद करी है, सुरनसार वुलर होकर जाना। चलिए अब बात करें अगर हम लद्दाख की, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है लद्दाख और जम्मू और कश्मीर यूटीआई में। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख क्या है, लद्दाख तोसो मुरारी कहाँ, लद्दाख तोसो मुरारी कहाँ, यानी कि जो इसमें इस पूरी ट्रिक में एक साइट छुपी हुई है और वो क्या है, तोसो मोरिरी। वो साइट क्या है, तोसो मोरिरी, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करें तो टोटल हमने देखिए 4 साइट्स कवर कर ली हैं और वो भी कितने आसानी से, सुरनसार वुलर होकर जाना और लद्दाख तोसो मुरारी कहाँ। अब बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से नीचे आएंगे तो हमें 2 स्टेट्स और मिलेंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब को अगर हम देखें तो देखिए पंजाब इस हरिके नाग केशों में बसी कंजली रोपड़ी। फिर से बोलिए मेरे साथ, हरिके नाग केशों में बसी कंजली रोपड़ी। तो हरिके नाग का यहाँ पर क्या मतलब है, हरिके से, हरिके वेटलैंड आप जानते हैं, हरिके बैराज भी है, तो हरिके से तो सिंपल हरिके समझ में आ गया होगा। नाग का मतलब क्या है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केशो का मतलब केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, जिसे अभी अभी रिसेंटली पंजाब की इस वेटलैंड लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ साथ में बसी का मतलब क्या है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास अभी जिसे दोबारा से इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। वहीं कंजली रोपड़ी, तो कंजली का मतलब क्या है, कंजली वेटलैंड से, और रोपड़ का मतलब क्या है, रोपड़ वेटलैंड से। तो जैसा नाम है उसी तरह से ट्रिक है, आप दोनों में से एक चीज याद करेंगे और सबसे इजी अगर दोनों में क्या है, वो क्या है कि ट्रिक याद करना। अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सा वेटलैंड इससे बन रहा है और वो किस स्टेट में है। तो फिर से पंजाब की ट्रिक देख लेते हैं एक बार, हरिके नाग केशों में बसी कंजली रोपड़ी। यहाँ पर 6 वेटलैंड्स आ रहे हैं, देखिए मेरे साथ, एक हरिके वेटलैंड है, फिर वहीं नाग से नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केशो का मतलब है केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, साथ साथ ब्यास आता है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर, कंजली का मतलब है कंजली वेटलैंड से, और रोपड़ का मतलब है, रोपड़ी का मतलब है रोपड़ वेटलैंड से। तो देखो कितनी आसानी से छोटी छोटी ट्रिक से आप पूरे स्टेट के जितने भी हैं सारे वेटलैंड्स आपको याद हो रहे होंगे। अब बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश है पांव पर रेणुका ने चंद्र देखा। हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे याद करेंगे, पांव पर रेणुका ने चंद्र देखा। तो पांव का मतलब यहाँ पर किससे है, पौंग डैम लेक से, जिसे आप महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। साथ साथ रेणुका का मतलब रेणुका झील से है, यानी कि रेणुका
लेक पर है, और चंद्र का मतलब क्या है, चंद्र ताल से। तो 3 साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस ट्रिक में 3 साइट छुपी हुई हैं। वो क्या है, पौंग डैम लेक, रेणुका लेक और चंद्र ताल। तो देखो कितनी आसानी से पूरा याद हो गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हमने साइट्स देखी, जो क्या क्या थी, सुरनसार, वुलर और होकेरा, यानी कि 3 साइट। फिर लद्दाख की हमने 1 साइट देखी, वहीं पंजाब की 6 साइट्स को हमने देखा, और हिमाचल प्रदेश की 3 साइट्स हमने देखी। तो 3, 1, 6, 3। तो पहला नंबर हमारा क्या बना, 3, 1, 6 और 3, जिससे हमारा जो फर्स्ट कंसंट्रेशन था वेटलैंड्स का, वो देखिए कितने आसानी से कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे चले इसी को लेकर, तो जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन हमारा आता है, या अगर हम वो जगह देखें भारत में जो दूसरे नंबर पे यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वो आता है यूपी और राजस्थान। तो यूपी की अगर हम बात करें, अब यूपी तो फेमस है ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स अगर कहीं पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो कहाँ पर है, यूपी में है। तो यूपी क्या है, समन, समसपुर, सारी संधि। देखो एक टंग ट्विस्टर की तरह याद करो, टंग ट्विस्टर सबको अच्छे लगते हैं। तो टंग ट्विस्टर क्या है, समन, समसपुर, सारी संधि, पार्वती नवाब ने गंगा भर दी। तो ये देखो 7 हैं, और एक टंग ट्विस्टर में पूरी आपको 7 की 7 साइट्स याद हो रही हैं। कैसे, बोलिए मेरे साथ, समन, समसपुर, सारी संधि, पार्वती नवाब ने गंगा भर दी। समन, समसपुर, तो समन से क्या मतलब है, समन बर्ड सेंचुरी, हर एक वर्ड का एक सेंचुरी या किसी एक साइट से रिलेशन है। तो समन का मतलब है समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर का मतलब है समसपुर बर्ड सेंचुरी, सारी का मतलब है सारसई नावर झील, वहीं संधि का मतलब क्या है, संधि बर्ड सेंचुरी, और पार्वती नवाब यानी कि पार्वती का मतलब क्या है यहाँ पर, पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी। नवाब से है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसे आप चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, और गंगा यानी कि अपर गंगा रिवर। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की सारी साइट्सों की। साथ साथ ध्यान दीजिए, ये 6 साइट्स हैं एक्सेप्ट अपर गंगा रिवर, जो अभी तक थी इसमें, और अब नई जो 6 साइट जोड़ी गई हैं वो क्या है, ये सारी सामन, समसपुर, सारी संधि, पार्वती, नवाब। यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये वो नई 6 साइट हैं जिन्हें अभी अभी यूपी में जोड़ा गया है, और जो पहले से थी इसमें वो कौन सी साइट थी, गंगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में ये भी पता चल गया आपको कि कौन सी नई साइट जोड़ी गई हैं और कौन सी पहले से इसमें शामिल थी। अब बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान फेमस केवला देव ने सांभर पिया। सिंपल, 2 साइट्स हैं राजस्थान में, एक केवला देव नेशनल पार्क और दूसरी सांभर लेक, और इसे आप कैसे बोलेंगे, केवला देव ने सांभर पिया। तो राजस्थान में क्या हुआ, केवला देव ने सांभर पिया। तो दोनों स्टेट्स की साइट अब आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो पहला नंबर क्या था मेरा 3163, और अगला नंबर क्या हुआ 7 और 2, 3163, 7 और 2, जिससे हमने पूरा नॉर्थ इंडिया की, या नॉर्थ में जो सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स पाई जाती हैं वो हमने देखे कवर कर ली हैं। अब बात करें अगर हम साउथ ऑफ इंडिया की, जिसमें हमने देखा था कि कोस्टल लोकेशन पर ही मेरे वेटलैंड्स ज्यादातर पाए गए हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, शुरू करते हैं गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से। तीनों स्टेट्स एक दूसरे से बाउंड्री लगाते हैं और तीनों में एक ही एक साइट है यहाँ पर। वो क्या है, गुजरात की नाल सरोवर, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, और नांदुर मध्यमेश्वर दैट इज इन महाराष्ट्र, जो उसकी पहली साइट भी है। तो अगर हम बात करें इन तीनों को कैसे याद करेंगे आप, महामहेश्वर मध्य भोज में नल से गुजरा। बहुत सिंपल है, महामहेश्वर यानी कि स्टेट वाइज है। देखिए, महा का मतलब महाराष्ट्र, महेश्वर यानी कि नांदुर मध्यमेश्वर, मध्य भोज मध्य प्रदेश बोलते हैं हम, मध्य भोज। तो मध्य का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश से, और भोज का मतलब क्या है, भोज वेटलैंड से। साथ साथ नल से गुजरा। ध्यान दीजिए, जहां जहां मेरी फिंगर जा रही है आपको भी वहीं पर जाना है, जिससे वो पूरा आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज क्या लोकेट कर रही है और क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो नल से गुजरा का यानी का मतलब क्या है, नल का मतलब क्या है, नाल सरोवर, और गुजरा का मतलब क्या है, गुजरात। तो नाल सरोवर गुजरात, मध्य भोज यानी कि मध्य प्रदेश और भोज वेटलैंड, और महामहेश्वर जिसमें महा का मतलब महाराष्ट्र से और महेश्वर का मतलब नांदुर मध्यमेश्वर। तो तीनों स्टेट्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। 3 स्टेट्स, एक एक वेटलैंड सबका, और उसकी ट्रिक क्या बनी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में महामहेश्वर, मध्य भोज में नल से गुजरा। अब आ जाते हैं अगर हम नीचे, तो केरल में हमें क्या मिलती हैं, अपनी नेक्स्ट साइट मिलती हैं, और वो क्या क्या हैं। देखिए, केरला 8 विम्बा सस्ता,
केरल में 3 साइड, देखो 3 स्टेट याद किए अभी हमने और तीनों में एक एक थी। अब जो हम अगला स्टेट याद करने जा रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे ताकि ये दिमाग में भी आपके एज इट इज फिट करता जाए कि गुजरात से कोस्टल से हम आ रहे हैं और अब हम कहाँ कोस्टल पे पहुंच गए, वेस्टर्न कोस्ट के लास्ट स्टेट यानी कि केरल तक पहुंच गए हैं। तो केरल की बात करें तो केरल में 3 हैं, अभी 3 स्टेट में एक एक थी, अब केरल में ही कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 स्टेट्स में एक एक और एक में 3, यानी कि केरल एक है और उसमें कितनी साइट्स हमें मिल रही हैं, 3 साइट्स मिल रही है। तो क्या है, 8 वेम्बा सस्ता, जिसमें 8 का मतलब आसानी से अष्टामुड़ी वेटलैंड से है। वेम्बा का मतलब आपने लगा लिया होगा वेम्बनाथ कोल वेटलैंड जो बहुत फेमस लेक है, आप जानते ही हैं। और सस्ता का मतलब क्या है, सस्थम कोटा लेक से। तो केरल में हमें 3 साइट मिलेंगी और वो क्या क्या है, 8 वेम्बा सस्ता यानी कि अष्टामुडी, वेम्बनाथ और सस्थम कोटा लेक। अब बात करते हैं, अब टर्न कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि तमिलनाडु से लेकर हम कहाँ जाएंगे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश होते हुए पहुंचना है हमें कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। तो चलिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अगर हम जाते हैं तो दोनों में एक एक साइट है, तो फिर से इसे कंबाइन करके पढ़ेंगे और ये क्या आएगी, देखिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की कोलेरू को पॉइंट तो मिला, कोलेरू को पॉइंट तो मिला। जो लोग इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे उन्हें ये पता होगा कि कोलेरू लेक बहुत फेमस लेक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए आप क्या कहेंगे, कोलेरू को पॉइंट तो मिला, यानी कि कोलेरू लेक और पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। उसके बाद बात करें अगर हम ओडिशा की, तो देखिए ओडिशा में 2 मेजर साइट्स हैं जिसे आप याद कैसे करेंगे, भीतर कोने से चिल्लाया। ओडिशा में क्या कहेंगे आप, भीतर कोने से चिल्लाया। भीतर का मतलब यहाँ पर क्या है, भितरकनिका, और चिल्लाया का मतलब क्या है, चिलिका लेक। ध्यान दीजिए चिलिका लेक क्या है, रिकॉल कीजिए जल्दी से, चिलिका लेक कौन सी साइट है, रामसर की पहली साइट जिसे इंडिया से रामसर लिस्ट में शामिल किया गया था। चलो अब आगे बात करते हैं, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी मुझे ओडिशा की तरह ही 2 साइट्स मिलेंगी और वो क्या क्या है, पूर्व कलकत्ता सुंदर है। उसको कैसे याद करेंगे उन 2 साइट्स को, पूर्व कलकत्ता सुंदर है। पूर्व कलकत्ता का क्या मतलब है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, और सुंदर का मतलब किससे है, सुंदरबन वेटलैंड से। तो देखो कैसे कितनी आसानी से हम गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक गए और हमने याद करा कैसे। ध्यान रखेंगे 3 स्टेट्स हैं, एक एक साइट है सब में। फिर उसी तरह जब हम एक कोस्ट को कवर करते हुए लास्ट में आएंगे केरल में, तो वहां पर एक स्टेट में 3 साइट्स हमें मिलेंगी। फिर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जब बढ़े तो हमें 2 स्टेट्स में एक साइट मिली जिसे हमने फिर से कंबाइन किया, और फिर एक स्टेट में 2 साइट, और फिर अगले वेस्ट बंगाल में फिर से हमें क्या मिली, 2 साइट्स मिल गई। तो देखो ये तो हो गई सारा हमारे कोस्ट की बात। अब हमारे में क्या बचता है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। हमने नॉर्थ ऑफ इंडिया देख लिया, हमने साउथ ऑफ इंडिया देख लिया, अब बचता क्या है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। बहुत आसान है नॉर्थ ईस्ट को भी याद करना। देखो पूरे में 3 ही साइट्स हैं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, और ये किस किस स्टेट में है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। कौन कौन से स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां पर हमें वेटलैंड्स मिले हैं, वो क्या है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। याद कैसे करेंगे, देखिए चलिए मेरे साथ, असम द्वीप पर लटकी मणि, बोलिए जल्दी से, असम द्वीप पर लटकी मणि त्रिनेत्र रुद्र की है। यानी कि असम द्वीप, असम में क्या है, देखिए दीपोर बील, तो द्वीप, असम में क्या है, द्वीप। और असम में एक बहुत फेमस द्वीप भी है, आप जानते हैं, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, और वो क्या है, मांजुली। लेकिन हम यहाँ मांजुली की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, दीपोर बील की बात कर रहे हैं। तो असम द्वीप याद रहेगा, मांजुली से रिलेट कर लोगे इसे आप। चलो तो असम द्वीप पर लटकी मणि, लटकी मणि का मतलब क्या है, लटकी का मतलब क्या है, लोकटक, और मणि का मतलब क्या है, मणिपुर। सिंपल, मणि मणिपुर। ओके आगे देखें तो क्या है, त्रिनेत्र रुद्र की है, त्रिनेत्र रुद्र की। त्रिनेत्र का मतलब 3 फॉर त्रिपुरा, 3 फॉर त्रिनेत्र और 3 से त्रिपुरा, और रुद्र का मतलब क्या है, रुद्र सागर लेक। और त्रिनेत्र वैसे भी किसकी है, रुद्र की है। तो देखो कितनी आसानी से पूरा जो नॉर्थ ईस्ट था वो भी हमने याद कर लिया, रिलेट कर मांजुली से हमने असम के द्वीप को देखा, मणि लटकी हुई है यानी कि मणिपुर में, और त्रिनेत्र रुद्र की है यानी कि त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक।
तो आई होप कि अब आपको ये सारी ट्रिक से सारा जितना भी हमारे इंडिया में वेटलैंड्स हैं वो समझ में आ गया होगा। रामसर क्या है अब आप किसी को भी बता सकते हैं, वेटलैंड्स क्या है ये भी अब आप किसी को बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें शेयर कर सकते हैं वो करें। अगर हम आगे बात करें इसी सम्मेलन को लेकर यानी कि वेटलैंड्स को लेकर अगर हम बात करें तो इन्हें बचाने के लिए, इन्हें कंजर्व करने के लिए देखिए एक सम्मेलन किया गया और उसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन। अगर हम पूरा इसका नाम कहें तो वो है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये इसका पूरा नाम है। यानी कि जो वेटलैंड्स, वो दलदली क्षेत्र जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उन्हें हमें बचाना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है ताकि हम इन्हें फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन कर सके और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी साइकिल है वो भी ब्रेक ना हो। इन शॉर्ट हम इसे वेटलैंड कन्वेंशन भी कह सकते हैं। साथ साथ अब देखो कन्वेंशन देख लिया हमने, आपने वेटलैंड्स देख लिया कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, आपने ये भी समझ लिया कि रामसर साइट क्या होती है। अब एक चीज़ बच रही है, बार बार एक वर्ड आ रहा है रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, यानी कि ये रामसर वर्ड क्या है। तो चलो अब हम इस रामसर की बात करते हैं। रामसर कुछ नहीं, एक सिटी का नाम है रामसर। कहाँ पर है ये सिटी? ईरान में है। ईरान में एक सिटी है रामसर जिसके नाम पर ही इस कन्वेंशन यानी कि इस सम्मेलन का नाम रखा गया है, क्योंकि इसी सिटी में इसे क्या किया गया था, साइन किया गया था इन 1971। तो इसे 1971 में साइन किया गया और 1975 में ये फोर्स में आ चुका है और टिल नाउ ये अभी तक कंटिन्यू है इन फोर्स। तो चलो ये सारी बातें तो हो गई कन्वेंशन को लेकर, ये हमने बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स देख ली कि रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स क्या हो गया। अब अगर हम बात करें इसी को आगे अगर हम लेकर चलें तो देखो रामसर कन्वेंशन, क्योंकि अब सम्मेलन है, बहुत बड़ी बात है, वेटलैंड्स को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंस्टीट्यूट। अब ये क्या, इन सब की क्या जरूरत पड़ गई कि ये सब सम्मेलन से जुड़े, तो चलो इन सब के बारे में जानते हैं। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये सम्मेलन के साथ जुड़ी ताकि ये उसे सपोर्ट दे सके और अलग अलग व्यूज़ बता सकें जिससे हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये किसकी समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका इफेक्ट एक इंसान पे नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, सारे वर्ल्ड पर पड़ेगा। तो सब लोग इसमें जुड़े हैं। तो ये मेजर 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सम्मेलन के साथ जुड़ी और जिन्हें हम क्या कहते हैं, IOP यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो अगर आप रामसर कन्वेंशन को जान रहे हैं तो उसके साथ आपको इन 6 ऑर्गेनाइजेशन को जानने की भी बहुत ज़रूरत है कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए पहली क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। फिर IUCN है, अभी हमने डिस्कस किया, जो स्पीशीज़ का स्टेटस रखती है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वहीं पर एक संस्था है वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ताकि जो बर्ड्स हैं, अगर जो कोई बर्ड्स की हॉटस्पॉट स्पीशीज़ पाई जा रही है तो उसको भी कंजर्व किया जाए। एक है WWT। वहीं पर एक देखिए संस्था आती है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अगर हम बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये सब की सब किसी ना किसी स्पीशीज़ के लिए हैं। तो ये देखो ये हो गई वो 6 ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर चलें तो देखो पार्टीज़ कितनी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, एक वेटलैंड्स को कंजर्व करना है हमें, तो इसमें बहुत सारे देशों ने अपना योगदान दिया है जो इससे जुड़ चुके हैं। और वो कितने हो चुके हैं आज तक, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो 171 कंट्रीज इस कन्वेंशन से यानी कि इस रामसर सम्मेलन से जुड़ चुके हैं। एक वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम मनाते हैं जो क्या करता है, इस ऑब्जेक्टिव से हम इस वर्ल्ड वेटलैंड डे को मनाते हैं ताकि हम अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें, हम कंजर्व करें और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करें, एक सस्टेनेबल यूज़ करें ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स को इसे पास ऑन कर सकें। ये दिन मनाया जाता है 2 फरवरी, हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी और ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और क्यों 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे 1971 में साइन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, जिससे इसका नाम है यानी कि रामसर सिटी में, जो कहाँ पर है, ईरान में है। चलिए ये तो बात हमने देख ली कि भाई वर्ल्ड में कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन से देश हैं, कितने देश इससे जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में अगर हम डेटा की बात करें तो देखो एक देश आता है यूनाइटेड किंगडम।
जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स हैं जो इस सम्मेलन में और जो इस कन्वेंशन में लिस्ट की जा चुकी हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं। वहीं अगर हम बोलीविया की देखें तो बोलीविया में ग्रेटेस्ट एरिया लिस्टेड है वेटलैंड्स का। मतलब अगर हम उनमें जो वेटलैंड्स हैं उनके एरिया के रेस्पेक्ट में बात करें कि कौन सी देश ऐसा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वेटलैंड्स में और वो रामसर की लिस्ट में आता है, तो वो क्या है? तो बोलीविया। अब एक पूरा हमने देख लिया कि क्या क्या रामसर साइट्स हैं, क्या वेटलैंड्स होता है, क्या रामसर कन्वेंशन की बात हमने देख ली, कौन कौन सी नई साइट जुड़ी हैं, हमने उन सब की बात भी कर ली। अब एक टेक्निकल टर्म या एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है इसके साथ, जो क्या है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जिसे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर के साथ ही जुड़ा हुआ है या रामसर से अलग है। जी नहीं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर के साथ ही जुड़ा है। अगर आपको रामसर साइट्स के बारे में पता होगा तो जब तक आप मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड नहीं समझ लेते या जब तक आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड समझ में नहीं आ जाता तब तक आपके लिए ये पूरा रामसर साइट पढ़ना क्या है? इनकम्प्लीट है। तो चलो एक बार मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड देखते हैं। अगर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या करता है? जैसे रामसर कन्वेंशन में हम सारे वेटलैंड्स को लिस्ट करते हैं, इसी तरह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी क्या बनाता है? इन्हीं वेटलैंड साइट का एक रजिस्टर बनाता है। बस डिफरेंस क्या बनता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सिर्फ वही वेटलैंड्स आते हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज होने की वजह से चेंजेस पाए जा रहे हैं। जब वो लिखे गए थे रामसर कन्वेंशन में तब उनका नेचुरल स्टेटस कुछ और था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अब इन वेटलैंड साइट्स में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। कुछ वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनमें चेंजेस आ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कुछ वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनमें चेंजेस होने की संभावना है। ध्यान दीजिए, हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ उन वेटलैंड्स को भी यहाँ पर रखा जाता है जिनमें चेंजेस होने की संभावना है, विच हैव द चांसेस ऑफ हैविंग देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर टू बी चेंज इन फ्यूचर। लेकिन इस रिकॉर्ड की एक खास बात ये है कि जैसे ही उस साइट के चेंजेस हट जाएंगे, यानी कि जब वो अपनी नेचुरल पोजीशन, अपना नेचुरल स्टेटस गेन कर लेगी, तब हम उस साइट को इस रिकॉर्ड से अलग यानी कि बाहर कर देते हैं और वो एक नेचुरल वेटलैंड साइट बन जाती है। तो ये रिकॉर्ड हमें एक तरह से इन शॉर्ट ये बताता है कि ये वेटलैंड्स हमारे खतरे में हैं। अगर हमने इन्हें कंजर्व नहीं किया, इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया ढंग से, तो ये अपना नेचुरल स्टेटस खो देंगे। तो चलो, ये एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात हो गई। अब बात इसी रिकॉर्ड की हो रही है, तो देख लेते हैं कि अभी तक क्या कोई साइट ऐसी है इंडिया की जो इसमें आ चुकी है या फिर नहीं। तो अगर वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले बात करें तो 48 साइट हैं करंट में जो इसमें शामिल हैं, जिसमें से इन 48 में से 2 साइट्स हैं जो भारत की हैं, जो बहुत गलत बात है भारत के लिए। इन 2 साइट्स का नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। जब ध्यान दीजिए, रिकॉल कीजिए, अभी मैंने बताया कि केवलादेव नेशनल पार्क पहली हमारी ऐसी रामसर साइट थी जिसे हमने इसमें लिस्ट में शामिल किया था। और अब देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग, हमारे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जिसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उसकी वजह से ये कहाँ आ चुकी है? अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। और वो भी कब से है? देखिए 1990 से। ठीक है, वहीं दूसरी साइड क्या है? लोकटक लेक, दैट इज 1993 से इसमें शामिल है। अगर हम बात करें तो देखो, ये 2 साइट्स इंपॉर्टेंट भी होती हैं क्योंकि ये रामसर साइट्स तो है ही हैं, लेकिन अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुकी हैं। वहीं एक और साइट है इंडिया की, दैट इज चिलिका लेक, जहाँ पर ये भी पहली साइट थी रामसर जो हमने इसे इंक्लूड किया था, लेकिन ये भी कभी 1993 में इस रिकॉर्ड में आ गई थी, पर 2002 में हमने इसे बाहर निकाल लिया। ये अपनी नेचुरल स्टेटस में अब आ चुकी है। तो चलिए, आई होप कि अब आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड समझ में आ गया होगा और उसका क्या रिलेशन है रामसर कन्वेंशन के साथ, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।